दोस्तों, भारतवर्ष सदैव ही ऋषि मुनियों, साधु संतों एवं महापुरुषों की भूमि रही है। पुण्य भूमि भारत में विभिन्न समय पर अनेक चमत्कारी पुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने लाखों मनुष्यों के कष्ट को अपने चमत्कार से दूर किया है। आधुनिक भारत के एक ऐसे ही महान चमत्कारी संत पुरुष थे कैची धाम से संस्थापक बाबा नीम करौली। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैची धाम नीम करौली बाबा के चमत्कारों का गवाह रहा है। बाबा नीम करौली के चमत्कारों की चर्चा पूरे विश्व में फैली हुई है। यही कारण है कि दुनिया के कोने कोने से बाबा नीम करौली के पावन धाम कैची धाम के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग एवं हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करौली बाबा के भक्तों में शामिल है। यहाँ आपको हनुमान के अवतार नीम करौली बाबा का बारे में इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना यदि आप नीम करौली बाबा के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे महापुरुषों की जीवनी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो जानते हैं दोस्तों, नीम करौली बाबा कौन थे। नीम करौली बाबा भारत में 20वीं सदी के महानतम संतों में शामिल किए जाते हैं, जो भगवान हनुमान जी के अनन्य भगत थे। नीम करौली बाबा को लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया बाबा के नाम से जाना जाता है, जो कि हनुमान जी के साक्षात अवतार माने जाते हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव वर्ष 1900 में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में ही नीम करौली बाबा का विवाह हो गया था, यानी कि बाल विवाह हो गया था। हालांकि हनुमान भक्ति में रमे होने के कारण उनका मन ग्रस्त जीवन में लगा ही नहीं था। यही कारण है कि वर्ष 1958 में बाबा नीम करौली ने गृह त्याग कर दिया था एवं स्वयं को हनुमान जी की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली को 17 वर्ष की आयु में ही हनुमान जी की सिद्धि से ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीम करौली बाबा के चमत्कारों को सुनकर पूरे विश्व से लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। कैसे पड़ा नीम करौली बाबा नाम, इसके बारे में हम जानते हैं। बाबा नीम करौली को पूर्व में लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया बाबा के नाम से जाना जाता था। हालांकि बाबा नीम करौली के नामकरण के पीछे भी चमत्कारी की कहानी छुपी हुई है। कहा जाता है कि एक बार ट्रेन के सफर के दौरान बाबा नीम करौली के पास टिकट न होने के कारण टिकट चेकर ने उन्हें स्टेशन के पास स्थित नीम करौली नामक गांव में उतार दिया था। ट्रेन से उतारे जाने के पश्चात बाबा नीम करौली अपना चिमटा धरती में गाड़कर बैठ गए। कहा जाता है कि इसके पश्चात इंजन को स्टार्ट करने के पश्चात भी ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। इस घटना के पश्चात जिले के मजिस्ट्रेट, जो कि बाबा को जानता था, रेलवे के ऑफिशियल से बताया कि नीम करौली से क्षमा मांगने एवं ट्रेन में बैठने का आग्रह किया। इसके पश्चात रेलवे ऑफिशियल द्वारा बाबा नीम करौली से माफी मांग कर उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया गया एवं इसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ सकी। इस घटना के पश्चात बाबा नीम करौली को इस नाम से भी जाना जाने लगा। हनुमान के अवतार माने जाते हैं बाबा नीम करौली। इसके बारे में क्या तथ्य हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बाबा नीम करौली को भक्तों के द्वारा हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बचपन से ही हनुमान की भक्ति में रमे होने के कारण बाबा नीम करौली को हनुमान जी से अत्यंत प्रेम था। हनुमान जी की कृपा से बाबा नीम करौली को असीम चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थी। सदैव हनुमान भक्ति में रमे होने वाले बाबा नीम करौली हमेशा सादगी में रहते थे एवं बिना किसी बाह्य आडंबर के भक्तों के कष्टों को दूर करते थे। बाबा नीम करौली किसी को भी अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। वह भक्तों को हनुमान जी के चरण छूने का आदेश देते थे। देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र कैची धाम है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हिमालय में भ्रमण के दौरान वर्ष 1961 में बाबा नीम करौली देवभूमि उत्तराखंड में आए एवं अपने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया। वर्ष 1964 में बाबा नीम करौली द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पवित्र कैची धाम की स्थापना की गई, जो कि श्रद्धालुओं के लिए पवित्र आध्यात्मिक केंद्र है। कैची धाम में प्रतिवर्ष 15 जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु शिरकत करते हैं। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली के कैची धाम के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। चमत्कारों से भरा है दोस्तों कैची धाम, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। बाबा नीम करौली द्वारा स्थापित कैची धाम चमत्कारों से परिपूर्ण है। बाबा नीम करौली से सैकड़ों चमत्कारी कथाएं जुड़ी हुई है, जो कि भक्तों को बाबा के आश्रम आने पर मजबूर कर देती है। नीम करौली बाबा के चमत्कारों का वर्णन उनके परम भक्त भगत रामदास यानी रिचर्ड अल्पार्ट द्वारा अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में किया गया है। अपनी पुस्तक रिचर्ड अल्पार्ट द्वारा बुलेट प्रूफ कंबल का उदाहरण दिया गया है, जहां बाबा नीम करौली द्वारा युद्ध भूमि में अपने भक्तों के बच्चों
की रक्षा की गई थी। अन्य कथानक में कहा गया कि एक बार आश्रम में भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई। बाबा नीम करोली द्वारा भक्तों को पास की नदी से कनिस्तर में जल लाने को कहा जाता है कि इस जल को प्रसाद बनाने के लिए डाला गया तो ये घी में बदल गया। इसी प्रकार अन्य सैकड़ों चमत्कार बाबा नीम करोली के द्वारा जुड़े हुए हैं। 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करोली का देहावसान हुआ, जिनकी समाधि वृंदावन में है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा नीम करोली का धाम में भक्तों में देश ही नहीं अपितु विदेशी श्रद्धालुओं का भी अटूट विश्वास है। एप्पल के संस्थापक एवं वर्तमान समय के महान व्यक्ति स्टीव जॉब्स भी बाबा नीम करोली के भक्त हैं। इसके अतिरिक्त फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग एवं हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा नीम करोली के भक्तों में शुमार है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने बाबा नीम करोली के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आप अध्यात्म में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के अंदर जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।